ओम नमः शिवाय। नमस्ते। गुरु ग्रह मार्गी होने जा रहे हैं 18 अक्टूबर 2021 को। अभी तक गुरु मकर राशि में ही वक्री स्थिति में थे। अब यहाँ से ये मार्गी होंगे तो इनका जो तरीका होगा परिणाम देने का वो काफ़ी शुभता वाला होगा। हालांकि इनकी नीच राशि है मकर में, इनकी अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती, लेकिन चूंकि यहाँ पे शनि है और शनि भी 11 अक्टूबर को मार्गी हो जा रहे हैं तो गुरु का नीच भंग भी हो रहा है, इसलिए गुरु को थोड़ी स्ट्रेंथ मिलेगी। तो जिस तरीके से वो वक्री स्थिति में परिणाम देने में बहुत उनका जो रिजल्ट देने का तरीका था थोड़ा सा डिस्टर्ब सा रहा होगा, वो सारी चीज़ें मार्गी होने के बाद उसमें एक शुभता आएगी, एक मजबूती आएगी, क्योंकि उनको जो राशि लॉर्ड शनि है वो भी मार्गी हो जाएंगे तो उसका भी एक सपोर्ट मिलेगा, इनडायरेक्ट उसको सपोर्ट मिलेगा। और ये जो वक्री पीरियड शुरू हो रहा है 18 तारीख को दिन में 10:44 पे होगा। गुरु ग्रह जो है यहाँ पर मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में मार्गी होना शुरू होंगे। तो कैसे आप सभी लोगों को प्रभाव देंगे मेष से लेकर के मीन लग्न राशि वालों के लिए, उसी के ऊपर आज आप लोगों से बात करूंगी। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। इस वक्री गुरु का क्या प्रभाव होगा ये बताने के पहले मैं सबसे पहले अपने सारे व्यूअर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ। और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं वीडियोस को देखें, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप लोगों को मिल पाए। चलिए इस ट्रांजिट की बात करते हैं। देखिए, गुरु ग्रह जो है काफ़ी बड़ा ग्रह है और इनको जो अधिकार मिला हुआ है व्यक्ति के भाग्य के ऊपर और मोक्ष के ऊपर, क्योंकि गुरु के पास दो राशियां हैं, धनु और मीन। तो धनु राशि जो है ये व्यक्ति के भाग्य को, उसके पिता से संबंधित जो उसका सौभाग्य होता है, उसकी जो एजुकेशन होती है, हायर एजुकेशन होती है, उसकी जो यात्राएं होती हैं उनको दिखाता है। और भाग्य का मालिक होना एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि गुरु की जो मूल त्रिकोण राशि धनु है वो भाग्य को लेकर के चल रही, और लास्ट में ये हर एक चीज़ की प्राप्ति के बाद गुरु ग्रह व्यक्ति को मोक्ष की ओर भी प्रेरित करते हैं, इसीलिए इनका मीन राशि के ऊपर भी आधिपत्य है। इतने महत्वपूर्ण हाउसेस को लेकर के ये मकर राशि में नीच की स्थिति में थे, और जब भी कोई प्लेनेट नीच होता है तो कहीं ना कहीं उसका जो प्रभाव होता है, रिजल्ट देने की क्षमता होती है, वो कम हो जाती है। हालांकि ये अपने राशि लॉर्ड के साथ में थे, शनि के साथ में थे, और इन दोनों का जो संबंध है वो एक तरीके से सम संबंध है, बहुत न तो बहुत पॉजिटिव आप इस संबंध को कह सकते हैं, ना ही बहुत नेगेटिव कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही प्लेनेट बहुत डिसेंट हैं। गुरु ज्ञान के कारक हैं, व्यक्ति के विजडम के कारक हैं, और शनि कर्म के कारक हैं। तो ये दोनों ही बड़े ग्रह हैं और एक साथ ही मकर में हैं। तो गुरु का जो मार्गी होना है और शनि का मार्गी होना है, तो इन दोनों का मिलकर के कंबाइंड इफेक्ट होगा। सभी की लाइफ में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी आएगी, हर एक व्यक्ति की लाइफ में उसके कर्मों में प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, उसके भाग्य में, उसकी ओवरऑल जो इनकम है, इन सारे क्षेत्रों में कहीं ना कहीं प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। इस तरीके से आप इस मार्गी गुरु के प्रभाव को समझ सकते हैं। और चूंकि मंगल के नक्षत्र में ये इनका वक्री टाइम पीरियड शुरू होगा, धनिष्ठा नक्षत्र में, तो आप सभी लोगों के लिए जहाँ पे आपकी मंगल की राशियां होंगी, मेष और वृश्चिक, उन हाउसेस के रिजल्ट, साथ में मंगल जहाँ पे आपके हॉरोस्कोप में बैठे होंगे, उन सब का एक कंबाइंड आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ ये प्रभाव तब आपको ज़्यादा पता चलेगा जब आपकी महादशांतर प्रत्यंतर में कहीं गुरु का इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि प्लेनेट तभी ज़्यादा प्रभाव दे पाता है जब वो आपकी डीबीएस से कहीं संबंध बना रहा हो, और अगर आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में होगा तो मार्गी गुरु आपको अच्छा प्रभाव देंगे। सामान्य तौर से अगर देखा जाए तो जब ये मार्गी होंगे तो ये हर एक चीज़ों में शुभता लाएंगे, जिन जिन चीज़ों के कारक हैं, जैसे व्यक्ति के धन के, बच्चों के, संतान के, विवाह के भी एक तरह से कारक आप इनको कह सकते हैं, क्योंकि विवाह के लिए इनकी ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरी होती है। तो जब गुरु मार्गी होंगे तो ये हर एक व्यक्ति की लाइफ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक पॉजिटिव रिजल्ट देने का काम करेंगे, तो एक अच्छी स्थिति है। सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों के लिए। आपके लिए जो गुरु का ये मार्गी टाइम पीरियड शुरू हो रहा है मकर राशि में धनिष्ठा नक्षत्र में, ये आपके लिए ओवरऑल आपके प्रोफेशन में वृद्धि देंगे। कोई भी आपका व्यवसाय हो, बिजनेस हो, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, स्थितियाँ वहाँ पर आपके लिए काफ़ी सपोर्टिंग हो जाएंगी। परिवार में, कुटुंब में धन वृद्धि का योग बनेगा। परिवार के अंदर शुभता वाली चीज़ें आपको बढ़ती हुई दिखाई देंगी। कोई डिस्प्यूट वगैरह आपका रहा होगा, कोई रोग ऋण शत्रु जैसी स्थितियाँ आपके लिए रही होंगी, वहाँ पे भी चीज़ें हल्की होंगी, आपके पक्ष में जाएंगी, आपके लिए सफलता के रास्ते खुलेंगे। और ये भी कह सकते हैं आप लोग कि
कुछ पैतृक विवाद वगैरह रहे होंगे, अगर आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट रहा होगा, किसी के ससुराल पक्ष से कोई तनावपूर्ण स्थितियां रही होंगी, उन सारे क्षेत्रों में आपको गुरु लाभ देने का काम करेंगे। ओवरऑल आपकी जो इनकम है उसमें भी एक वृद्धि देने का काम करेंगे। तो मेष राशि और लगन वालों के लिए गुरु का मार्गी होना काफी शुभता वाली स्थिति निर्मित कर रहा है। आपके परिवार के अंदर कोई शुभ कार्य हो सकता है, किसी भी तरह का कोई शुभता वाला कार्य हो सकता है, एक अच्छी स्थिति है। फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। आप लोगों के लिए जो गुरु हैं ये आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के द्वारा कहीं ना कहीं लाभ के योग निर्मित करेंगे। जिन लोगों का कार्य व्यवसाय विदेश से जुड़ करके है, कोई आपका व्यवसाय है, बिजनेस है जो कि आप फॉरेन से जुड़ करके कर रहे हैं, या आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, या आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो फॉरेन से रिलेटेड हो करके है, ब्रॉड से आपका जुड़ा हुआ कोई काम है, आपको अपने व्यवसाय में, बिजनेस में काफी लाभ देने का काम करेंगे गुरु। एक अच्छी स्थिति है आप लोगों के लिए। इसी के साथ साथ गुरु आपको स्वयं को काफी दृढ़ता देंगे, मजबूती देंगे। ये एक अच्छी स्थिति है। भाग्य में आपके वृद्धि करेंगे। भाई बहनों के साथ संबंधों में ये मजबूती देंगे। आपके एफर्ट्स को ये सक्सेसफुल बनाने का काम करेंगे। जो भी आप मेहनत कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे और चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं देते हुए दिखाई पड़ रही थी, तो ये मार्गी गुरु आपको इन सारे क्षेत्रों में आपको लाभ देने का काम करेगा। तो ये एक अच्छी स्थिति है। बच्चों से आपको लाभ मिल सकता है। जो भी वृषभ राशि और लगन वाले लोग हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, उनको पढ़ाई वगैरह में कुछ प्रोग्रेस हो सकती है। अगर आपके बच्चे बड़े हैं, उनके मैरिज वगैरह से रिलेटेड या उनके करियर को लेकर के अगर आप परेशान रहे होंगे इस टाइम पीरियड में, तो उन क्षेत्रों में आपको लाभ के योग निर्मित होंगे। ये एक अच्छी स्थिति है वृषभ वालों के लिए। सबसे बढ़ करके जो चीज़ें होंगी वो आपके लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के द्वारा आपको लाभ करवाएंगे। कहीं ना कहीं ये गुरु आपको लाभ देने का काम करेंगे। अच्छा कहा जाएगा वृषभ वालों के लिए। फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। देखिए जो मिथुन लगन और राशि वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए गुरु आपकी ओवरऑल इनकम में वृद्धि देने का काम करेंगे। एक अच्छी स्थिति है। विदेश से आपके संबंध को जोड़ेंगे। विदेश के से संबंध जोड़ करके व्यापारिक लाभ आपको देंगे। जिन लोगों का कोई फॉरेन से जुड़ा हुआ एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन चीज़ों का बिजनेस रहा होगा, वहां पर गुरु आपको लाभ देंगे। आपके परिवार के अंदर कोई शुभता वाली चीज़ें करा सकते हैं। किसी भी तरह का शुभ कार्य आपके घर में हो सकता है। धन प्राप्ति के योग निर्मित करेंगे। पारिवारिक वातावरण में सौहार्द लाएंगे। और सबसे बढ़कर के क्या है कि फैमिली के अंदर जो आपके अंदरूनी परिवार होता है, परिवार का अंदरूनी सुख होता है, वहां पर गुरु एक तरह से ब्लेसिंग्स देने का काम करेंगे। पारिवारिक क्षेत्र से टाइम पीरियड आपके लिए मार्गी गुरु का काफी अच्छा रिजल्ट देगा। ओवरऑल जो गुरु आपको प्रभाव देंगे, धन लाभ के रास्ते खोलेंगे। तो एक अच्छा संकेत है मिथुन वालों के लिए भी। कर्क वालों के लिए बात करते हैं। कर्क वालों के लिए देखिए बहुत अच्छा ये गुरु का मार्गी होना रिजल्ट देगा। भाग्य में वृद्धि करेगा। लाइफ पार्टनर के द्वारा आपको काफी लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। एक अच्छी स्थिति है। ओवरऑल जो आपकी आय की स्थिति है उसको मजबूती देंगे मार्गी गुरु। बड़े भाई बहन के द्वारा आपको लाभ के योग निर्मित होंगे। जिनके अंडर में आप काम करते हैं, जहाँ पे आप ऑफिस में रहते हैं या जो भी आपका व्यवसाय है, वहाँ पे लाभ के योग निर्मित करेंगे। आपके बड़े अधिकारियों के द्वारा आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा। एक अच्छी स्थिति है। आप जो स्वयं हैं, आप कुछ अच्छा कर सकते हैं क्योंकि गुरु आपके व्यक्तित्व को भी बढ़ाने का काम करेंगे। ये एक अच्छी स्थिति है। लोगों के बीच में आपकी नेम फेम प्रसिद्धि बढ़े, इस तरह के योग आपके लिए निर्मित करेंगे। ये भी काफी अच्छी स्थिति है। इसी के साथ साथ गुरु जो आपके लिए रहेंगे, आपके छोटे भाई बहनों से काफी संबंधों में मधुरता लाएंगे। उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीजें हो सकती हैं। जो आपके छोटे सिबलिंग्स वगैरह हैं, उनके जीवन में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ जितना भी आपने प्रयास किया होगा अभी तक, या जो आप मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, जो भी अपने व्यवसाय में, सर्विस में, या आप स्टूडेंट हैं पढ़ाई में, या आप मैरिड पर्सन हैं, तो आपने अगर अपनी पर्सनल लाइफ में भी कुछ आपने मेहनत की, स्ट्रगल रहे होंगे, उन सारे क्षेत्रों में आपको गुरु लाभ दिलवाने का काम करेगा। एक चीज़ और भी होगी, आपका जो ससुराल पक्ष है, उन लोगों के साथ में किसी तरह का तनावपूर्ण संबंध रहा होगा, वहां पे भी गुरु आपको लाभ देने का काम करेंगे। तो एक अच्छा संकेत है। कुल मिलाकर के कर्क वालों के लिए गुरु काफी अच्छे प्लेनेट होते हैं, आपके लिए भाग्यश होते हैं। तो इनका मार्गी होना आपके लिए और सप्तम भाव में होना शुभता की स्थिति को दिखा रहा है। काफी अच्छा कहा जाएगा आपके लिए। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। देखिए जो सिंह लगन राशि वाले लोग हैं, आपके लिए गुरु आपको कई चीजों का फायदा देंगे। आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। जितने भी सिंह लगन राशि वाले लोग हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होगा,
वहाँ पे आपको सक्सेस देने का रास्ता बनाएंगे गुरु। आपका जो प्रोफेशन है, वर्क प्लेस है, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, वहाँ पे आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। एक अच्छी स्थिति है, लोगों का आपको सपोर्ट मिलेगा। किसी तरह का कुछ डिस्प्यूट अगर आपका अपने अधिकारियों के साथ में या साथ के लोग जो हैं उनके साथ में कोई तनावपूर्ण स्थितियाँ रही होंगी, उस जगह पे आपको वर्क प्लेस पे वातावरण अपने सपोर्ट में मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। कुछ आपको नेम फेम, प्रसिद्धि, प्रमोशन, कुछ पेंडिंग चीज़ें अगर आपकी रही होंगी, अटकी हुई होंगी, तो वहाँ पे भी आपको गुरु लाभ दिलवाएंगे। पैसों का कुछ लाभ करवा सकते हैं। वर्क प्लेस में आपके नेम फेम, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि देने का काम करेंगे गुरु। इसी के साथ साथ कि आपके लिए विदेश से संबंधित कुछ लाभ के रास्ते खोल सकते हैं। परिवार के अंदर कोई शुभता वाली घटनाएं घटित हो सकती हैं। काफ़ी अच्छा ये आपके लिए गुरु रिजल्ट देंगे। थोड़ा सा सिंह वालों को ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अपने हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें रहेंगी उनको लेकर के आप लोग सावधान होकर के रहिएगा। जो हेल्थ रिलेटेड छिटपुट चीज़ें होती हैं, हालांकि कुछ पहले रही होंगी, अगर आपको डिजीज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी तो ये गुरु का मार्गी होना उसमें आपको रिलीफ देगा, लेकिन फिर भी आप स्वास्थ्य को लेकर के सजग होकर के रहिएगा। ओवरऑल सिंह वालों को गुरु हर एक तरह से लाभ देंगे। पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन का, धन लाभ, विदेश से लाभ दिलवाने का काम करेंगे, तो काफ़ी अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है, तो एक अच्छी स्थिति है। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। देखिए, जो कन्या लगन और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए गुरु क्या करेंगे। एक तो आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ में जो भी दिक्कतें रही होंगी उसको ये दूर करने का काम करेंगे। भाग्य में वृद्धि करेंगे। हायर एजुकेशन के लिए जो लोग इच्छुक हैं उनकी वो उस ओर बढ़ सकते हैं। पिता का लाभ मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा आपको। ओवरऑल इनकम में आपके लिए एक अच्छी स्थिति निर्मित करेंगे। साथ ही साथ बच्चों से संबंधित जो चीज़ें हैं वहाँ पर आपको पॉजिटिव इवेंट्स देखने को मिलेंगे। जिनके बच्चे छोटे हैं उनके बच्चों की लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी हो सकती है। उनके करियर को कोई अच्छा शेप मिलना, इस तरह की स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। कोई लोग रिलेशनशिप में रहे होंगे, कन्या लगन राशि वाले, और किसी तरह का उनका या मैरिड पर्सन हो और कोई डिस्प्यूट वगैरह रहा होगा, तो वो सारी चीज़ें अब आपकी सुलझेंगी लाइफ पार्टनर से। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं तो वहाँ पे आपको संबंधों का लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो काफ़ी अच्छी स्थिति कही जाएगी। बड़े भाई बहनों के द्वारा आपको लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। ओवरऑल जो इनकम होगी आपकी वो बढ़ती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। अधिकारियों का आपको सहयोग मिलेगा, ये एक अच्छी स्थिति है। और जो आप स्वयं हैं, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आना, लोगों के बीच में आपकी एक पहचान बनना, तो कन्या वालों के लिए भी जो ये स्थिति रहेगी कुल मिलाकर के अच्छी रहेगी। प्रयासों का जो भी आप एफर्ट्स डालते हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा। भाई बहनों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स होंगे। जितना भी आप प्रयास कर रहे होंगे किसी भी चीज़ को लेकर के, चाहे वो अपने जॉब को लेकर के, करियर को लेकर के, बच्चों को लेकर के, या अपनी हायर एजुकेशन को लेकर के, किसी भी तरह के कार्यों के लिए जो भी आपका एफर्ट्स अभी तक रहा होगा वो सारी चीज़ों को सक्सेस देने का काम करेगा गुरु का मार्गी होना। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। देखिए, तुला वालों के लिए जो ये गुरु मार्गी होंगे, ये आपके लिए सबसे पहली चीज़ तो आपके परिवार के अंदर के जो सुख हैं उसमें वृद्धि कर देंगे। धन लाभ देंगे आपके लिए। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के द्वारा आपको धन लाभ के योग निर्मित कराएंगे, एक अच्छी स्थिति है। परिवार में कुछ शुभता वाली घटनाएं घटित हो सकती हैं। कार्य क्षेत्र में वृद्धि देने का काम करेंगे। ये गुरु का एक मोटा मोटा प्रभाव रहेगा आपके लिए। इसी के साथ साथ कुछ जो आपका इन लॉज वाला साइड होता है वहाँ पे लाभ के योग निर्मित होंगे। कोई पैतृक संपत्ति का वाद विवाद वगैरह रहा होगा वो सुलझने के योग बनेंगे। कुछ बेचना चाह रहे हो आप, उसके बिकने से आपको कुछ आर्थिक लाभ हो, परिवार के द्वारा कुछ आपको पैतृक संपत्ति का लाभ हो, ऐसी स्थितियां आपके लिए गुरु निर्मित कराएगा। कार्य क्षेत्र में आपको पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन देने का काम करेंगे गुरु। और इसी के साथ साथ गुरु आपके लिए विदेश से संबंध बनाएंगे। जिन लोगों का फॉरेन से जुड़ा हुआ कोई कार्य व्यवसाय होगा वहाँ पे लाभ के योग निर्मित करेंगे। कुछ लोग यात्राएं वगैरह भी कर सकते हैं। जो लोग प्लानिंग कर रहे हों पहले से कहीं अपने जन्म स्थान से दूर जाने का, या कोई फॉरेन ट्रेवल वगैरह के लिए अब्रॉड की कुछ प्लानिंग कर रहे हों किसी भी वजह से, चाहे वो अपने कार्य व्यवसाय से जुड़ करके या ऐसे ही घूमने के लिए, तो आपकी कुछ यात्राएं भी गुरु करवा सकते हैं। काफ़ी अच्छा कहा जाएगा तुला वालों के लिए भी। और एक चीज़ और भी करेंगे गुरु आपके लिए, धन लाभ तो ये देंगे ही देंगे, आपके बच्चों से संबंधित कुछ ये अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं, तो अच्छा कहा जाएगा तुला वालों के लिए भी। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। देखिए, जो वृश्चिक लगन और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए गुरु आप जो सबसे पहला प्रभाव डालेंगे, आपको अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों में मजबूती देंगे, उनके द्वारा लाभ के योग निर्मित कराएंगे, भाग्य में वृद्धि करेंगे, पिता का सहयोग मिलेगा, उच्च शिक्षा का आपको लाभ मिलेगा।
इसी के साथ साथ ये आपकी ओवरऑल इनकम को बढ़ाएंगे। जो भी आपके हर एक तरह के एफर्ट्स का फाइनल रिजल्ट होता है उसमें एक वृद्धि देने का काम करेंगे। तो वृश्चिक वालों के लिए कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति के योग बनाएंगे। जो भी चीज़ें आपकी उलझी रही होंगी या पैसे वगैरह आपको प्रॉपरली नहीं मिल पा रहे होंगे, बिजनेस में कहीं पैसे ब्लॉक हो गए होंगे, वो सारी चीज़ें आपको ये मार्गी गुरु दिलवाने का काम करेगा। एक अच्छी स्थिति है। लाइफ पार्टनर के साथ संबंधों की मजबूती आ जाएगी। भाग्य का पिता का इन सारी चीज़ों का आपको सपोर्ट मिलेगा। यात्राएं हो सकती हैं इस टाइम पीरियड में। वृश्चिक वाले अगर कुछ यात्राएं करना चाह रहे हैं तो वो भी आपके लिए एक संकेत दिखाई पड़ता है। कुछ जर्नीज वगैरह आपके लिए हो सकती हैं, चाहे वो एजुकेशनल ट्रिप हो या कहीं आप धार्मिक यात्राएं वगैरह कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स हो सकते हैं। और जो भी लोग किसी भी तरह का ऐसा काम कर रहे हों जो कि IT सेक्टर से जुड़ करके हो या आपके टूर ट्रेवल से जुड़ा हुआ कोई कार्य व्यवसाय हो, किसी भी तरह का आप कमीशन एजेंट वाला काम कर रहे हो, ओवरऑल ये है कि गुरु आपके लिए लाभ देने का काम करेंगे। धन के लाभ आपके लिए अवश्य निर्मित होंगे वृश्चिक वालों के लिए। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। देखिए, जो धनु लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो गुरु का मार्गी होना है 2-3 चीज़ों पे सीधा प्रभाव डालेगा। सबसे पहले तो ये आपके परिवार के अंदर पैसों का रास्ता खोलेगा, शुभता वाली घटनाओं की वृद्धि करेगा। नौकरी में कहीं कुछ आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, पैतृक संपत्ति से लाभ देगा। और इसी के साथ साथ गुरु आपके लिए जो आपका पूरा प्रोफेशन है, चाहे वो आपके व्यवसाय हो या आप कहीं जॉब कर रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंट सर्विस में जॉब कर रहे हो, चाहे प्राइवेट में कर रहे हो, या आपका व्यवसाय हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, नेम फेम पद प्रतिष्ठा प्रमोशन, ये सारी चीज़ें आपको गुरु दिलाने का काम करेंगे। तो एक अच्छी स्थिति है। व्यवसाय जो लोग पब्लिक सेक्टर से जुड़ करके कार्य करते हैं या सर्विस प्रोवाइडर वगैरह है, उनके लिए भी लाभ के योग निर्मित करेंगे। तो धनु लग्न राशि वालों के लिए गुरु का मार्गी होना काफ़ी शुभता वाला रिजल्ट देगा। इसका आपको फ़ायदा लेना चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और कहीं ना कहीं आपको बच्चों से संबंधित भी लाभ करवाएगा। बच्चों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स होंगे। जो लोग शेयर मार्केट का काम करते हैं उसके माध्यम से आपको धन लाभ के योग निर्मित कराएंगे गुरु। एक अच्छी स्थिति है। ससुराल पक्ष से आपके संबंधों में मजबूती लाएंगे। पैतृक संपत्ति का आपको लाभ दिलाएंगे। धनु के लिए भी काफ़ी अच्छा प्रभाव देंगे। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। देखिए, मकर राशि और लगन वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए गुरु का मार्गी होना आपके स्वयं के व्यक्तित्व के अंदर एक मजबूती देगा। जो अभी तक पिछले कुछ महीनों में 4-5 महीनों में आपके अंदर जो एक नेगेटिविटी आई होगी, क्योंकि आपका लग्नेश भी वक्री चल रहा था और गुरु भी आपके वक्री चल रहे थे, तो ये दोनों वक्री प्लेनेट आपके लगन स्थान में बैठ करके कहीं ना कहीं आपकी मन स्थिति को डिस्टर्ब किए हुए थे, या जो आपका ओवरऑल पूरा व्यक्तित्व है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब सा या बिखरा हुआ सा था, या उसका जो एक प्रभाव होता है लोगों के ऊपर उसमें एक कमी दिखाई पड़ रही होगी। अब लग्न स्थान पे ही गुरु भी मार्गी होंगे 18 अक्टूबर को और शनि 11 को हो जाएंगे। तो ये जो दोनों प्लैनेट्स का संयुक्त प्रभाव आपके लग्न स्थान पे पड़ेगा, ये आपके लिए 3 चीज़ों को सीधे सीधे प्रभावित करेंगे। एक तो आपके बच्चों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स हो सकते हैं। आप नए प्रेम संबंधों में जा सकते हैं। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ संबंध अच्छे होंगे। संबंधों से आपको लाभ होगा। यात्राओं से आपको लाभ होगा। भाग्य पिता से आपको लाभ होगा। एजुकेशनल ट्रिप होंगी, धार्मिक यात्राएं होंगी। कहने का मतलब ये है कि ये मार्गी गुरु जो है आपके लिए भाग्य की वृद्धि करेगा। जीवन साथी और आपके बच्चों से संबंधित आपकी क्रिएटिविटी को ये बढ़ाएंगे, धन लाभ करवाएंगे। जो लोग शेयर वगैरह से जुड़ करके कार्य करते हैं उनको लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। तो एक अच्छी स्थिति है मकर वालों के लिए भी। मकर वालों को सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है पैसों से रिलेटेड, अगर आप फॉरेन से जुड़ करके कुछ कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, विदेश से जुड़ा हुआ कोई आपका कार्य है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, तो अपने निवेश को लेकर के थोड़ा आपको बहुत सावधानी पूर्वक ध्यान देते हुए आपको अपने कार्यों को देखना है। क्योंकि गुरु आपके लिए आपके 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं, और लग्न स्थान में ये मार्गी स्थिति में आ रहे हैं। तो 12वें भाव की ऊर्जा और 3य भाव की ऊर्जा, 3य भाव 12वां भाव, ये दोनों ही भाव थोड़ा सा हार्डशिप को दिखाते हैं। हालांकि अच्छी स्थिति ये है कि कम से कम ये मार्गी हैं और लगन में है, और लग्नेश शनि के साथ में है, तो नीच भंग इनका हो रहा है। और गुरु जो है ये नेचुरल बेनिफिट प्लेनेट है, तो ये अपने कारकत्वों का भी फायदा कराएंगे आपको। जिन चीज़ों की इनके अंदर नेचुरल देने की क्षमता है, जो क्वालिटीज़ हैं इनके अंदर, तो ये आपको प्रोवाइड करेंगे, उसमें कोई कमी नहीं करेंगे। चूँकि इनके पास हाउसेस थोड़े से खराब हैं और उसकी लॉर्डशिप लेकर के आपके लगन स्थान में आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको अपने इन्वेस्टमेंट वगैरह का ध्यान रखना है, पैसों का ध्यान रखना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना रहेगा। बाकी आपको गुरु यहाँ पूरी तरीके से लाभ देने का काम करेंगे मकर वालों के लिए।
कुछ लोगों को बच्चे जो लोग मैरिड हैं या बच्चे के लिए प्लान कर रहे होंगे, तो इस टाइम पीरियड में उनकी लाइफ में इस तरह के भी इवेंट्स हो सकते हैं, ये एक अच्छी स्थिति है। या इस टाइम पीरियड में आप कंसीव करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, बच्चों के द्वारा आपके लाभ होगा, बच्चों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स हो सकते हैं। स्टूडेंट वगैरह है तो उनका पढ़ने लिखने में मन लग सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। देखिए, जो कुंभ लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए गुरु का मार्गी होना अच्छी स्थिति है। आपके जो ओवरऑल अभी पिछला कुछ टाइम पीरियड रहा होगा कुंभ वालों के लिए, कहीं ना कहीं आप लोगों को कुछ लाइफ में थोड़ा बहुत स्ट्रगल सा टाइम फेस किया होगा आप लोगों ने। अब ये जब मार्गी होंगे तो आपके लिए गुरु उन लोगों के लिए, स्पेशली जिनका व्यवसाय, कार्य व्यवसाय फॉरेन से जुड़ करके है, और साथ ही साथ जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, उन सभी के लिए गुरु आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। आपके परिवार के अंदर सुखों में वृद्धि करेंगे। जो आपका परिवार होता है, फैमिली होती है, घर का अंदरूनी सुख होता है, वहां पर गुरु शुभता देने का काम करेंगे। ये एक अच्छी स्थिति है। कार्य व्यवसाय में आपको वृद्धि मिलेगी। कुछ भी आपका पहले से चला रहा कुछ वाद विवाद वगैरह होगा, कुछ बीमारियां होंगी, डिस्प्यूट होगा, उन सारी चीजों में गुरु आपको लाभ दिलवाने का काम करेंगे। ये एक अच्छी स्थिति है। इसी के साथ साथ गुरु आपके लिए आपके धर्म, कर्म, आध्यात्म, अकल्ट, जितने भी रिसर्च से रिलेटेड चीजें होती हैं या जो बहुत डीप चीजें होती हैं, चाहे वो कोई भी गूढ़ विषय है, चाहे वो रिसर्च से जुड़ा हुआ विषय हो या अकल्ट से जुड़ा हुआ हो या कोई भी डेप्थ वाली जो चीज़ें, वहाँ पर भी गुरु आपके मन को ले जाएंगे। तो एक अच्छी स्थिति है आपके लिए, क्योंकि लग्नेश कहीं ना कहीं आपके अष्टम भाव को भी एक्टिवेट करेगा। द्वादश में बैठ के, 12th में बैठ के आप 4, 8, 12 का कनेक्शन बनाएगा, तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी देगा। आपका जो सोच विचार का तरीका है उसमें एक बदलाव आएगा। थोड़ा सा आप आध्यात्मिक प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं, एक तरीके से आप इसको ऐसे भी सोचिए। आपके प्रोफेशन को तो ये वृद्धि देंगे, विदेश से आपको लाभ करवाएंगे, ये एक अच्छा योग है। लेकिन इसी के साथ साथ जो आपका ओवरऑल माइंडसेट है, हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में मार्गी गुरु का जो टाइम पीरियड है 18 अक्टूबर से लेकर के 18-19 नवंबर तक का टाइम है, वहाँ पे आपका जो मन है वो थोड़ा सा आध्यात्मिक विषयों की ओर भी जा सकता है। तो एक अच्छा योग है। कुंभ वाले के लिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आपके लिए हर एक तरह से ये आपको लाभ देने का काम करेंगे। जो पैसे रुपयों से संबंधित कुछ ब्लॉकेज रहे होंगे आपके भीतर, उसको भी खोलने का काम करेंगे। यात्राएं दे सकते हैं, पिता की लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स हो सकते हैं, कुछ आपसे ये इन्वेस्टमेंट भी करवा सकते हैं। तो आप जितने भी कुंभ लग्न राशि वाले लोग हैं, इस टाइम पीरियड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्गी गुरु का जो टाइम पीरियड है, तो ये आपको आगे चल करके लाभ भी दिलवाएंगे, क्योंकि गुरु आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। 12वां भाव जो होता है वो इन्वेस्टमेंट का होता है, लॉसेस का भी होता है। तो जब गुरु मार्गी हैं और आपके लग्नेश होकर के और 10th हाउस के लॉर्ड होकर के, दो इंपॉर्टेंट हाउसेस की लॉर्डशिप लेकर के गुरु आपके 12वें भाव में, इन्वेस्टमेंट वाले भाव में है, तो आपको इस टाइम पीरियड में आप अपने बिजनेस में जितना भी इन्वेस्ट करेंगे आगे चल करके उसको आपको काफी अच्छा लाभ मिलेगा। ये एक अच्छी स्थिति है कुंभ वालों के लिए। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। देखिए, मीन वालों के लिए जो स्थिति बन रही है, सॉरी मैं कुंभ वालों के लिए एक चीज गलत बता गई। कुंभ वालों के लिए जो गुरु हैं आपके 11th हाउस के लॉर्ड हैं, और आपके 11वें भाव के लॉर्ड हैं ये, और आपके द्वितीय भाव के लॉर्ड हैं, और ये आपके 12वें भाव में गए हैं। मैंने आपको एक्चुअली मीन का बता दिया था, थोड़ा सा मीन को उसमें इन्वॉल्व कर दिया था। कुंभ वालों के लिए जो पूरा स्थिति है, ये आपके लाभ के रास्ते को खोलेंगे। जो आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे कुंभ वालों को, वो इन्वेस्ट करके, जितना ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे इस टाइम पीरियड में, क्योंकि आपके धनेश है और आयेश है और 12वें भाव में बैठे हुए हैं, इन्वेस्टमेंट के भाव में बैठे हुए हैं, तो आपको जो धन के योग बनाएगा ये गुरु, ये मार्गी गुरु के टाइम पीरियड में जब आप कुछ पैसे इन्वेस्ट करेंगे, तो आगे चल के यही गुरु इस पैसे का आपको लाभ करवाएगा, उसकी वृद्धि करा के आपको देगा। इस तरीके से आप समझिएगा। अब बात करते हैं, संक्षेप में मैं ये कहना चाहूँगी कि कुंभ वालों के लिए 12वें हाउस में जो गुरु मार्गी हो रहे हैं, ये आपके लिए धन से संबंधित जो इवेंट्स हैं उसमें आपको मजबूती देंगे। तो एक अच्छी स्थिति, एक बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए है। और 12वें में बैठ करके आपके बाकी जितनी चीज़ें मैंने अभी पीछे बताई है वो बिल्कुल हूबहू वैसे ही रहेगी। सिर्फ मैंने ये चीज़ वहाँ पे मिस्टेक कर दिया था कि कुंभ वालों के लिए कि गुरु आपके 10th हाउस के लॉर्ड हैं, तो एक्चुअली वो 10th के लॉर्ड नहीं है, आपके 11th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 2nd हाउस के लॉर्ड हैं। बाकी जो मैंने कनेक्शन बना के बताया है वो एक्सप्लेनेशन उसी तरह है। तो कुल मिलाकर ये आपके लिए शुभ परिणाम देंगे।
फिर मीन वालों के लिए बात करते हैं। मीन वालों के लिए देखिए, जो गुरु हैं आपके लिए, आपके लगन के लॉर्ड हैं और आपके 9th हाउस के लॉर्ड हैं। लग्न के लॉर्ड और 9th हाउस के लॉर्ड होकर के ये आपके एकादश भाव में जा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी स्थिति कही जाएगी। ये जो सीधा सीधा आपको प्रभाव देंगे, आपकी ओवरऑल इनकम में वृद्धि करवाएंगे। पैसों का आपको लाभ होगा, बच्चों से लाभ होगा, दूसरी चीज़, और अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के द्वारा लाभ कराएंगे। गुरु एकादश में बैठेंगे और आपके 3rd हाउस को देखेंगे, पराक्रम को बढ़ाएंगे, भाई बहनों के द्वारा लाभ की स्थितियां निर्मित कराएंगे, बच्चों की लाइफ में पॉजिटिव इवेंट्स लाएंगे और लाइफ पार्टनर 3 से कनेक्शन बना लेंगे। तो सीधा सीधा इन क्षेत्रों से आपको फायदा देंगे। लाभ आपको अपने बड़े भाई बहनों से हो सकता है, अधिकारियों को आपको सपोर्ट मिल सकता है, एक अच्छी चीज़ है। वो लोग जो कि किसी भी तरह का चैरिटी से रिलेटेड काम करते हैं या धार्मिक संस्थाओं से जुड़कर के कार्य करते हैं, उनके लिए भी गुरु बहुत अच्छा परिणाम देंगे, क्योंकि गुरु 11वें भाव से जा रहे हैं तो वहाँ पे अच्छा रिजल्ट देते हैं। जो लोग IT फील्ड से जुड़े हुए हैं, टूर ट्रेवल्स के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए लाभ के योग निर्मित करेंगे। जो भी आप एफर्ट्स डालेंगे, जो आप प्रयास करेंगे, उन चीज़ों में आपको सफलता मिलने के योग बनेंगे, तो एक अच्छी स्थिति रहेगी मीन वालों के लिए। जो लोग शेयर का काम करते हैं, किसी भी तरह का शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं, गुरु उसमें एक वृद्धि देंगे। बच्चों, जिनके बच्चे छोटे हैं, उनके पढ़ाई लिखाई से संबंधित पॉजिटिव इवेंट्स होंगे। जो स्टूडेंट हैं, उनका पढ़ने लिखने में मन लगने लगेगा, ये एक अच्छी स्थिति रहेगी। तंत्र मंत्र, इन सारी चीज़ों में आपका रुझान बढ़ेगा, पूजा पाठ, इस तरह का आपका माइंडसेट बनेगा। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों का लाभ मिलेगा। जिन लोगों का व्यापार है, डेली जो खरीदने बेचने का कार्य व्यवसाय करते हैं, उनके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित करेंगे गुरु, तो एक अच्छी स्थिति है। और सबसे बढ़कर के ये जो आपको प्रभाव देंगे मार्गी गुरु, आपके फैमिली में कुछ शुभता वाली घटनाएं, बच्चों से संबंधित कुछ पॉजिटिव इवेंट दे देंगे ये, और भाग्य की वृद्धि करेंगे। हायर एजुकेशन से संबंधित, धार्मिक यात्राओं से संबंधित कुछ इवेंट्स दे सकते हैं। पिता की लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स हो सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। जिनके पिता अच्छी जगहों पे होंगे तो हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन जैसी चीज़ें हों, या पिता के द्वारा आपको लाभ की स्थितियाँ निर्मित हों। फैमिली के अंदर कोई शुभता वाली घटनाएं घटित होना। जो लोग मैरिड हैं और बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं, इस टाइम पीरियड में आप लोग कंसीव भी कर सकते हो, क्योंकि गुरु आपके 5th हाउस को देख रहे हैं। तो ओवरऑल ये है कि मीन वालों के लिए भी गुरु अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। संक्षेप में आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि गुरु चूंकि शुभ ग्रह हैं और ये मार्गी हो रहे हैं, तो हर एक लगन और राशि वालों के लिए ये कुंडली के चाहे किसी भी हाउस में बैठे होंगे, क्योंकि मकर राशि हर एक लगन और राशि के लिए कहीं ना कहीं 12 भाव में से कहीं ना कहीं हर एक लगन के लिए बैठी हुई होगी मकर राशि, तो वहां उस स्थान पे गुरु मार्गी स्थिति में आएंगे। तो ये अपने 5th, 7th और 9th आसपास से उन हाउसेस से कनेक्शन बनाएंगे, तो वहां पे शुभता वाली घटनाएं देंगे। और इसी के साथ साथ गुरु जिस स्थान, जिन चीज़ों के नेचुरल सिग्निफिकेटर हैं, जैसे कि संतान के हैं, शिक्षा के हैं, व्यक्ति के धन के हैं, इन सारी चीज़ों के गुरु कारक होते हैं, तो उन क्षेत्रों में भी आपको एक लाभ मिलने का योग बनेगा। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि गुरु का मार्गी होना सभी के लिए बहुत शुभ परिणाम देगा। कुछ राशि और लगने ऐसी हैं जिनके लिए थोड़ा विशेष अच्छा परिणाम दे देंगे, क्योंकि गुरु जिन जिन हाउसेस से जाते हैं ट्रांजिट में, जैसे कि गुरु 2रे भाव से, 5वें भाव से, 7वें भाव से और 9वें भाव से, 11वें भाव से, इन जब हाउसेस से जिन राशि और लगन वालों के लिए जहाँ जहाँ पे आपकी मकर राशि पड़ी होगी, तो आप लोगों को विशेष फायदा दे देंगे, क्योंकि वो गोचर में है ना, ट्रांजिट में है। क्योंकि ग्रह जब ट्रांजिट में आता है तो विशेष हाउस से जब उसका गोचर होता है तो एक परिणाम देने में विशेष रूप से सक्षम होता है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कोई ग्रह जब शुभ स्थिति में आता है तो वो अच्छा ही रिजल्ट देने का प्रयास करता है, और ये मंगल के नक्षत्र से होकर के जा रहे हैं, तो हर एक व्यक्ति के लिए जहाँ पे आपके मंगल की राशि है, हाउसेस का भी आपको परिणाम देंगे जहाँ आपके मंगल बैठे होंगे। आशा कर रही हूँ कि मार्गी गुरु का क्या प्रभाव रहेगा आप लोग समझ पा रहे होंगे, उससे लाभ लीजिए आप लोग, क्योंकि जो प्लैनेट्स होते हैं वो ट्रांजिट में आकर के ही लोगों की लाइफ को एक्टिवेट करते हैं। तो अगर अपने को पता चल जाए कि इस टाइम पीरियड में हमारे साथ कुछ अच्छी चीज़, अच्छी एनर्जीज का सपोर्ट मिलेगा, तो उस टाइम पे आप उस हाउस से रिलेटेड या अपनी लाइफ के उस सेगमेंट से रिलेटेड चीज़ों पे थोड़ा आप मेहनत कर लीजिए, काम कर लीजिए, तो आपकी वो चीज़ें सक्सेसफुल हो जाएंगी। क्योंकि प्लैनेट तो वही रहता है, जैसे जैसे मूव करता है तो कभी वो अच्छा परिणाम देता है, कभी वो खराब परिणाम देता है, कभी वो न्यूट्रल हो जाता है। तो चूंकि गुरु बड़े ग्रह हैं तो अपना प्रभाव भी बहुत बड़प्पन के साथ देंगे, बड़े बड़े स्तर पे देंगे।
क्योंकि जो व्यक्ति बड़ा होता है उसका काम करने का तरीका भी बड़ा होता है। तो ऐसे गुरु प्लेनेट है, अब वो अच्छी स्थिति में आ रहे हैं, हालांकि मकर में बहुत अच्छे नहीं होते, नीच की स्थिति है, लेकिन फिर भी वो भाग्य के मालिक हैं। और केंद्र स्थान पे उनको देखा जाए, कालपुरुष की कुंडली से अगर उनको को रिलेट करके देखते हैं तो उनकी मकर में भी स्थिति अच्छी है, क्योंकि शनि भी वहां पर है, तो गुरु रिजल्ट अच्छा देंगे। और इसका प्रभाव केवल हमारी 12 राशियों लगन पे ही नहीं पड़ेगा, बल्कि ये वर्ल्ड लेवल पे भी और इंडिविजुअली हर एक जो कंट्रीज हैं उन लोग की लाइफ में, उन कंट्रीज में भी कुछ कहीं ना कहीं ये प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाएंगे, कंस्ट्रक्शन को बढ़ाएंगे, क्योंकि गुरु जो है नीति का कारक प्लेनेट है, मैनेजमेंट का कारक ग्रह है, और सबसे बड़ी चीज़ जो है ये विजडम का कारक ग्रह है। तो हर एक राष्ट्र के जो राष्ट्राध्यक्ष वगैरह हैं उन लोग की एक्टिविटीज इस टाइम पीरियड में ऐसी हो सकती हैं कि कुछ वो कंस्ट्रक्टिव माइंड मोड में आ जाए, इस तरीके से समझ सकते हैं। तो आशा करूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और जो भी नए व्यूवर्स जुड़े हैं, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप चैनल को जो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और नोटिफिकेशन बिल्कुल प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप लोगों को मिलता है। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।